नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। रुक करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों का, जहां पर आपको बता दें कि जालौन दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उन्होंने आज निरीक्षण किया है। सीएम योगी ने तैयारियों का भी जायजा लिया है और इस दौरान आपको बता दें कि अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। पीएम मोदी की ये महत्वाकांक्षी योजना है और 16 जुलाई को पीएम मोदी जालौन जाएंगे और जिसके चलते आपको बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का वो उद्घाटन भी करेंगे। बड़ी अपडेट इस वक्त के सामने आई है। आपको बता दें कि सीएम योगी आज जालौन दौरे पर रहे और इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की और बैठक के दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए और साथ ही 16 जुलाई को पीएम मोदी का भी दौरा तय है और इसी को लेकर पीएम मोदी भी 16 जुलाई को पहुंचेंगे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। बड़ी अपडेट इस वक्त के सामने आई है। आपको बता दें कि जालौन दौरे पर आज सीएम योगी रहे और इस दौरान उन्होंने तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं और 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालौन आएंगे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। आज सीएम योगी का दौरा था और इस दौरान सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया और क्या कुछ तैयारियां पूरी रह गई हैं, पूरी हो गई हैं और क्या कुछ अधूरी रह गई हैं, इसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और 16 जुलाई को पीएम मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। तो आज विश्व जनसंख्या दिवस है और इस मौके पर लखनऊ में सीएम आवास पर जनसंख्या पखवाड़ा की शुरुआत हुई है और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई और कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलित की स्थिति भी पैदा ना हो। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सबसे ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। होती है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने की, मैटरनल एनीमिया को एक नेशनल एवरेज के बराबर लाने की। उस समय हमारे सामने समस्या देखने को मिलती है कि किसी एक वर्ग विशेष में मातृ मृत्यु दर भी ज्यादा है, शिशु मृत्यु दर भी ज्यादा है। अगर दो बच्चों के बीच में अंतराल कम है, इसका अंदाजा मातृ मृत्यु दर पर भी और शिशु मृत्यु दर पर भी पड़ेगा और उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी पूरे समाज को। और यह स्थिति हो रही है। यद्यपि विगत 5 वर्ष के अंदर इसमें काफी अच्छी सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में बेहतरीन परिणाम दिए हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य रहा है वह मैटरनल एनीमिया में आज यह 51.1% से घट करके 45.9% तक रह गया है। जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है और उस जागरूकता के साथ साथ अंतर विभागीय समन्वय इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अंतर विभागीय समन्वय की उस ताकत को पहचाना है, जिसमें उत्तर प्रदेश ने स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग था। हमने मस्तिष्क ज्वर को से होने वाली मौतों को 95% नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश ने
कोरोना प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण भी प्रस्तुत किया और लगातार इस दिशा में प्रयास होते हैं। अभी 1 जुलाई से संचारी रोग नियंत्रण के कार्यक्रम बेहतर तरीके से आगे बढ़े। वर्ष में 3 बार अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में हम संचारी रोग नियंत्रण के अभियान चलाते हैं, जिसमें केवल एक विभाग नहीं रहता है, सभी विभाग मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। अलग अलग यानी अतिरिक्त बजट का प्रावधान किए बगैर अपने निर्धारित विभागीय बजट के माध्यम से सभी विभाग जब सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं तो उसके बेहतरीन परिणाम सामने आते हैं। और यही कारण है कि आज कोविड प्रबंधन उत्तर प्रदेश का बेहतरीन है। इस बेहतरीन प्रयास को हमें जन सहभागिता के माध्यम से, समाज के जागरूक नागरिकों के माध्यम से, धर्मगुरुओं के माध्यम से, अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें पूरा विश्वास है कि जो भी लक्ष्य उत्तर प्रदेश के सामने हो, हम एक टीम भावना के साथ उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जन जागरूकता के इस अभियान के माध्यम से जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेंगे। मैं एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आज विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आयोजित इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि जागरूकता के माध्यम से हम जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। पूरे रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए FM न्यूज़।